गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बस स्टैंड के उद्देश्य के बारे में बताऊंगी कि बस स्टैंड के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और साथ ही बताऊंगी कि किस प्रकार बजट जो है वो प्रबंधकों को उनके कार्यों के संपादन में सहयोग करता है। तो बस स्टैंड का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के जो लक्ष्य उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंध के नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण आदि प्रमुख कार्यों के संपादित करने में सहायता करना है। यह सम्मेलन का एक मुख्य साधन माना जाता है, क्योंकि प्रबंधकों के लिए ये उपकरण की तरह काम करता है, एज ए टूल, जिसका प्रयोग वो व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को नियमित रूप से संचालन करने हेतु साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। बस स्टैंड जो है प्रबंधकों को नियोजन, संगठन, समन्वय और नियंत्रण में सहयोग करता है। तो बजट के उद्देश्य हैं मुख्य रूप से फ्लोड एच रोलैंड तथा रॉबर्ट ई नोडल के अनुसार व्यावसायिक नियोजन का स्पष्टीकरण करना, विभिन्न विभागों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, कार्य क्षमता का मापन एवं नियंत्रण करना, व्यावसायिक अर्थ प्रबंधन में सहायता करना और व्यवसाय की योजना से संबंधित पक्षों को आवश्यक सूचना पहुंचाना। तो बस स्टैंड के द्वारा नियोजन में सहायता मिलती है। भूतकालीन एवं वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर व्यवसाय के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु क्या आय और व्यय का निर्धारण करते हुए बजट तैयार किए जाते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य जो नियोजन कार्य में सहयोग करना होता है। तो जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं भूतकालीन और व्यावसायिक परिस्थितियों के आधार पर, उसके बजट के अंतर्गत उससे नियोजन में सहायता मिलती है प्रबंधकों को, और जो उसके आधार पर ही संगठन किया जाता है। अधिकारों एवं दायित्वों का जो निर्धारण किया जाता है, साथ ही जो व्यक्ति विभिन्न विभाग है उनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है, जैसे उत्पादन विभाग, विक्रय और क्रय विभाग। क्रय विभाग वही कच्चा माल उतनी मात्रा में क्रय करता है जो उत्पादन विभाग को जरूरत है। उत्पादन विभाग जो उत्पादन करता है वो विक्रय विभाग की जो मांग है उसके अनुसार उत्पादन किया जाता है, ताकि विक्रय के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। वित्त विभाग जो है वित्त की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार सभी विभाग एक दूसरे को सहयोग करते हुए कार्य करते हैं, तो समन्वय में भी सहयोग करता है। इसके अलावा जो बजट के द्वारा नियंत्रण में सहयोग प्राप्त होता है। बजट में प्रत्येक विभाग के जो लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, और वास्तविक जो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वास्तविक जो निष्पादन हुआ है उनका इन लक्ष्यों से तुलना करके देखा जाता है कि कौन से विभाग ने अपना कार्य पूरा किया है या नहीं, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, उस बाधा को दूर करने का प्रयास किया जाता है। संवहन कार्य में सहयोग करता है बस स्टैंड का एक उद्देश्य बजट के माध्यम से संस्था के जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, नीतियां हैं, जो भी संस्था में कार्यरत अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको पहुंचाना होता है, उनको जानकारी देना, उनको पहले से बता दिया जाता है कि उनका क्या कार्य है, क्या लक्ष्य है। तो इस प्रकार उनको उनके कार्य को लक्ष्य निर्धारित करने में सहयोग करता है, और एक संवहन का कार्य करता है कि अधिकारी वर्ग जो है क्या उनसे अपेक्षा रखता है, उच्च अधिकारी जो है वो कर्मचारियों से क्या अपेक्षा रखते हैं। कार्य निष्पादन हेतु मूल्यांकन कार्य में सहायता करना, जैसे मैं कहता हूँ नियंत्रण का में दो संस्थाओं के बीच भी हम तुलना करने में सहायता मिलती है, इससे परिमाप निर्धारित हो जाते हैं। लागत नियंत्रण में सहयोग मिलता है, और अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रत्यायोजन की जटिलता को सरल करना, आसानी से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाता है। इससे व्यावसायिक प्रतियोगिता में वृद्धि होती है, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। तो डिकास्टर एवं शेफर के अनुसार व्यवसाय के लक्ष्यों को स्पष्ट करना, व्यवसाय के लक्ष्यों का संवहन करना क्या है, कार्य की विस्तृत योजना प्रस्तुत करना, कार्य निष्पादन के मापन हेतु सूचना उपलब्ध कराना, परिमाप निर्धारित करना और सुधारात्मक कार्यवाही में सहयोग करना। तो बजट बनाने से प्रबंधकों को उनके सभी कार्यों में, ठीक है, जैसे अभी बताया मैंने आपको, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण और समन्वय में उनको सहयोग प्राप्त होता है। तो बजट जो है वह एक औजार और यंत्र उपकरण के रूप का काम करता है, जिसके सहारे प्रबंधक जो है और प्रशासन जो है उन निर्धारित उद्देश्यों को एक निश्चित अवधि में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रबंधकीय कार्य जो नियोजन, समन्वय, नियंत्रण में बजट साधन के रूप में कार्य करता है। इसको हम डिटेल में इस प्रकार समझा सकते हैं कि बजट एवं नियोजन के अंतर्गत व्यवसाय के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन की व्यवस्था की जाती है।
इसके लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनाती हैं। योजना की निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योजना के लक्ष्यों को परिणात्मक रूप में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लक्ष्य होते हैं और जो संस्था की जो क्रियाएं होती हैं उनको परिणात्मक रूप में प्रकट किया जाता है और निर्धारित अवधि में उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है। बजट मासिक भी हो सकते हैं, तिमाही भी हो सकते हैं, छमाही भी हो सकते हैं, ठीक है, और वार्षिक भी हो सकते हैं। दीर्घकालीन बजट बनाए जाते हैं अगर दीर्घकालीन बजटों को भी वार्षिक, और अवधि में बांटकर उनका प्रयोग किया जाता है। तो बजट में सभी विभागों के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से समायोजन होता है। सभी विभागों के बजट बनाए जाते हैं, उत्पादन विभाग का, विक्रय विभाग, क्रय विभाग, वित्त विभाग, और उसके आधार पर एक मास्टर बजट भी बनाया जाता है पूरी संस्था पे, जिसमें सभी विभागों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हुए बजट बनाया जाता है। सभी विभागों की जो बजट होता है उसमें उसकी समरी दी जाती है। तो सभी कर्मचारी संस्था के हित में सोचते हैं और कार्य करते हैं। तो सभी व्यवसाय के बारे में बजट के माध्यम से पूर्ण जानकारी उन्हें व्यवसाय के बारे में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राप्त होती है। इस प्रकार बजट नियोजन के क्षेत्र में प्रबंधकों के एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में सहयोग करता है। बजट के द्वारा लक्ष्य निर्धारित करके जो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग मिलता है। बजट समन्वय का कार्य भी करता है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रबंध के दूसरे महत्वपूर्ण कार्य समन्वय को भी सरल बनाता है। बजट समन्वय से आशय व्यवसाय में सभी विभाग, क्रियाएं, कर्मचारियों, श्रमिकों को इस प्रकार एकरूपता स्थापित करने से है जिससे कि व्यवसाय को ऐसी जीवन शक्ति प्राप्त हो सके, व्यवसाय के सभी अंग एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रेसित हो। सभी विभाग नियोजन कार्य से लेकर नियंत्रण एवं मूल्यांकन कार्य तक एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सभी क्रियाओं, विभागों के संबंधित जो उद्देश्य, कार्य, समस्याएं, उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। जो विभागाध्यक्ष है, फोरमैन, कर्मचारी, सभी का सहयोग लिया जाता है। बजट के जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, सभी के सहयोग से किए जाते हैं और उनकी राय, सबकी राय के आधार पर जो है पूर्वानुमान लगाते हैं कि विक्रय पूर्वानुमान है या अन्य कोई भी पूर्वानुमान लगाना है, मांग का पूर्वानुमान लगाना है, वो जो है सभी विभागों के सहयोग से लगाया जाता है और उसके आधार पर बजट बनाए जाते हैं। बजट में सभी विभागों एवं कर्मचारियों के कार्यों को लिखित में प्रस्तुत कर दिया जाता है और उनको अपने कार्यों की स्पष्ट जानकारी होती है। बजट कार्य व्यवसाय में समय का भी कार्य करता है, जो सभी कर्मचारियों को क्योंकि पता होता है उनका कार्य क्या है और दायित्व क्या है, उनको क्या अधिकार प्राप्त है। सभी विभाग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। प्रत्येक विभाग दूसरे विभाग के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि उदाहरण के लिए विक्रय विभाग का कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक क्रय एवं उत्पादन विभाग का सहयोग प्राप्त ना हो। इसी प्रकार उत्पादन विभाग तब तक कार्य पूरा नहीं कर सकता जब तक उसे क्रय विभाग और वित्त विभाग का सहयोग प्राप्त नहीं हो। उत्पादन विभाग को समय पर कच्चे सामग्री और उपलब्ध ना हो, ठीक है, तो तब तक वो उत्पादन विभाग उत्पादन नहीं कर सकता। इस प्रकार सभी विभाग मिलजुल कर कार्य करते हैं। व्यवसाय में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है बजट बनाने से कि सभी जो है उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्पादन विभाग उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्त विभाग से वित्त प्राप्त करता है, तो वित्त और श्रम विभाग सहयोग करता है उत्पादन विभाग को, क्रय विभाग कच्चे माल में सहयोग करता है, विक्रय विभाग तब तक अपना कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसका निर्माण उत्पादन कार्य ना कर ले, वस्तु का निर्माण उत्पादन विभाग के द्वारा ना हो जाए। तो इस प्रकार कोई भी विभाग पूर्ण से स्वतंत्र नहीं होता और मिलजुल कर कार्य उन्हें करना ही पड़ता है। तो बजट सभी विभागों में स्वतः ही अपने आप ही समन्वय स्थापित कर देता है। बजट निर्माण में सभी मिलजुल कर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और उनकी समय समय पर विभागाध्यक्षों की एक मीटिंग भी आयोजित की जाती है और उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार बजट जो है एक उपकरण का कार्य करता है और प्रबंधकों को समन्वय और संवहन कार्य करने में सहयोग प्रदान करता है। जैसे कि इस रेखा चित्र से स्पष्ट है चार्ट के द्वारा कि मास्टर जो बजट है वो विक्रय, उत्पादन और वित्तीय बजट जो है रोकड़ पूंजी हुए बजट के आधार पर बनाया जाता है। और इसमें सभी और साथ ही जो विक्रय बजट है उसमें प्रशासन, विक्रय, वितरण, उपरिव्यय बजट और उत्पादन विभाग जो है सामग्री, श्रम और उत्पादन उपरिव्यय बजट जो है उत्पादन बजट पर आधारित होते हैं और सब बजट आपस में इंटररिलेटेड करके इनके आधार पर मास्टर बजट बनाया जाता है। बजट नियंत्रण में भी सहयोग करता है। नियंत्रण से आशय व्यवसाय में यह देखने से कि उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं। तो बजट के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वो परिमाप का कार्य करते हैं
और वास्तव में जो निष्पादन हो रहा है उनका बजटों के लक्ष्यों से जो है वो तुलना की जाती है और ये देखा जाता है कि कौन सा विभाग जो है अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहा है और कौन सा विभाग नहीं, और उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। उसमें अगर कोई कोई बाधा आ रही है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व जो है उसके लिए उसको जिम्मेदारी उसकी सुनिश्चित की जाती है। तो इस प्रकार जो बजट है प्रबंधकों के लिए एक उपकरण का कार्य करता है जिसके माध्यम से वो संस्था के उद्देश्य, लक्ष्य और नीतियाँ निर्धारित करते हैं और आप जो बजटेड जो लक्ष्य हैं उनका वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है और तुलना करने पर कोई अंतर होता है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो बजट प्रबंधकों को संस्था के लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। इसके अलावा बड़े भारत में जो इसी बजट के इन्हीं लक्ष्यों के उद्देश्यों के कारण और महत्व के कारण बजट जो निर्माण जो है भारत में जो है बजट जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। भारत में बजट निर्माण का कार्य हालांकि प्रारंभ में सरकारी वित्त व्यवस्था हेतु किया जाता था, लेकिन आज व्यवसायिक जगत में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बजट का प्रयोग सार्वजनिक निजी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर होने लगा, क्योंकि बजट व्यवसायिक सफलता का आधार जो है बजट पर, व्यवसायिक सफलता बजट पर निर्भर करती है। आज प्रत्येक व्यवसाय में बजट का निर्माण किया जाता है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बजट का प्रयोग किया जा रहा है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र में बजट के लिए अलग से समितियों का भी गठन किया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बजट समिति का निर्माण किया जाता है जो बजट बनाती है। देश में जैसे केंद्र सरकार में सरकार के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया है जिसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और साथ ही विभिन्न विषयों से संबंधित जो विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जाता है, विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र में बजट निष्पादन हेतु जो है वो कार्य मूल्यांकन का भी आधार बनता जा रहा है। बैंकिंग व्यवस्था में और बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं में निष्पादन बजट बनाए जाते हैं जिसके आधार पर उनकी जो कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। भारत में 1980 से शून्य आधार बजट को स्वीकार किया गया था, हालांकि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है। व्यवसाय में लागत और उत्तरदायी केंद्रों की स्थापना की जा रही है। दीर्घकालीन नियोजन की सफलता के लिए बजट जो है महत्वपूर्ण टूल माने जाते हैं। सहकारिता की भावना का विकास करते हैं क्योंकि बजट में सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो प्रत्येक विभाग का अलग अलग बजट तैयार होकर समन्वित बजट तैयार किया जाता है। व्यवसाय में मास्टर बजट बनाया जाता है। बजट शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बजट व्यवसाय में पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। कर्मचारियों को पता होता है कि उन्हें क्या कार्य करना है। तो बजट के प्रति जन चेतना निरंतर वृद्धि हो रही है और आज देश का प्रत्येक नागरिक जो है उत्सुक भी रहता है कि देश में का बजट कैसा आएगा, रेल बजट कैसा है, या हर साल जो बजट सरकार के द्वारा किया जाता है जो फरवरी के एंड में आता है, तो बजट किस प्रकार का बजट सरकार घोषित कर रही है। तो उसमें सबका निवेशकों का भी उसके अंदर इंटरेस्ट रहता है। तो बजट जो है आज के आधुनिक युग में बजट का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। व्यावसायिक साधनों के कुशलतम उपयोग और भावी जोखिम की दृष्टि से बचने के लिए भी जो बजट है वो बजट जो है वो आवश्यक हो गया है बजट बनाना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में बजट एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। थैंक यू।